अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे प्लेट से किसी भी साइज का फ्लंज किस तरह बनाना है। बिल्कुल इसका आसान मेथड है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, आज हम सीखेंगे कि प्लेट से फ्लंज किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमें कुछ डाटा रिक्वायर्ड होता है। देखें, सबसे पहले ओडी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ओडी है 180 मिलीमीटर, ठीक है। पीसीडी हमारे पास है जिसे कहते हैं पिच सर्कल डाया, ये है हमारे पास 140 मिलीमीटर। और आईडी इंटरनल डाया ये हमारे पास है 100 मिलीमीटर। नंबर ऑफ होल्स ये हमारे पास है 8, ठीक है। और जो होल डाया ये है 10 मिलीमीटर। और जिस प्लेट से हमने ये फ्लंज बनाना, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको सारी, ये हमारे पास 12 मिलीमीटर, ठीक है। मैं आपको टोटल इसका प्रोसीजर सारे स्टेप समझाऊंगा। देखें, यहाँ पे मैंने पहले मार्किंग इसलिए कर ली थी कि आप अक्सर कहते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। अब देखें, जो हमारे पास ओडी है 180 मिलीमीटर। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें क्या करेंगे, सेंटर वाला पॉइंट देखें, ये आपको नजर आ रहा है। जो हमारे पास ओडी है ये 180 मिलीमीटर हो गया। इसी तरह पीसीडी 140 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आपने देखना है, ये हमारे पास पीसीडी आ गई 140 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद इंटरनल डाया है 50 मिलीमीटर। अब मैं इंटरनल डाया आपको मैं चेक करवाता हूँ। देखें, ये आपके पास 100 मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे तीनों जो हमने डाए हैं, ओडी, पीसीडी पिच सर्कल डाया और आईडी इंटरनल डाया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसके लिए देखें कि हमने जो सर्कल लगाए हैं क्या करना है। 180 मिलीमीटर ओडी है तो हम इसका हाफ करेंगे 90 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे रख के प्रकार घुमा देंगे। इसी तरह ही पीसीडी का हाफ करेंगे हम, ये वाली लाइन पीसीडी की और ये है इंटरनल डाई की लाइन। इसी तरह हम ये तीनों सर्कल लगा देंगे। अब हम इसका फार्मूला समझते हैं। इसका फार्मूला किस तरह, देखें, जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा इसकी मदद से आपने बेशक फ्लंच में 8 होल करने हो, 4 करने, 12, 16, जितने भी आपने होल्स करने हैं, तो इसका फार्मूला बिल्कुल आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको पता है एक सर्कल 360 डिग्री में होता है। क्या करेंगे, 360 डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहां पे हम समझते हैं इसे 360 डिग्री आ गया। डिवाइड कितने होल्स हैं हमारे पास, 8, ठीक है। हम 8 पे इसे डिवाइड करते हैं। देखें, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें, 360 डिवाइड 8, हमारे पास इसका जवाब आता है 45 डिग्री, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं 45 डिग्री। अब नेक्स्ट इसका फार्मूला क्या है, देखें क्या करेंगे, यहां पे साइन डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे पीसीडी। यहां पे भी मैं लिख देता हूं दोबारा आपको। देखें क्या करेंगे, साइन डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई पीसीडी पिच सर्कल डाया। अब यहां पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। साइन डिग्री कितनी थी, 45 डिग्री आ गई यहां पे, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई पीसीडी। अब हमारे पास जो इसकी पीसीडी थी ये है 140 मिलीमीटर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें क्या करेंगे, साइन 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 22.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 140 के साथ। देखिए हमारे पास जवाब आता है 53.57 यानी कि 54 मिलीमीटर, ठीक है। ये जो फार्मूला अप्लाई हुआ है ना, यहाँ पे ये कार लेंथ का फार्मूला अप्लाई हुआ है। देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ होल्स होते 12 तो हमने क्या करना, 360 को 12 पे डिवाइड करना था, वही डिग्री यहाँ पे लेनी थी और पीसीडी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना था। अब ये जो हमारे पास 54 मिलीमीटर आया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अब हम 54 मिलीमीटर की प्रकार खोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं प्रकार खोलने के बाद आपने जो होल्स लगाने हैं वो किस तरह लगाने हैं, इनकी मार्किंग किस तरह करनी है, ठीक है। अब देखिए हम 54 मिलीमीटर की जो कि प्रकार खोलेंगे। देखिए यहाँ पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो भी जवाब आएगा, किसी भी साइज का फ्लंज बना रहे हैं, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो जवाब आएगा उतनी ही आपने प्रकार खोलनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अब एक कोई भी आपने जो पीसीडी वाली, ये वाली लाइन है पीसीडी वाली, कहीं पे भी आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना, वहां से आपने आगे मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने ये कॉस लगा दी एक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रख के मैं दूसरी कॉस यहाँ पे लगा दी। ये मेरे पास होल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3।
इसी तरह ही मैं ये सारे मार्क करूँगा। यहाँ पे होगी, इसी तरह ही हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे रखेंगे और ये मार्किंग करेंगे। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया। इसी तरह करेंगे हम, इस तरफ से भी ले सकते हैं, लेकिन जिस तरफ से भी आप लें, आपका लेआउट अकॉर्डिंग टू डायमेंशन साइज के जो कैलकुलेशन के आपके पास आया उसके मुताबिक बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉस लगा देनी। अब यहाँ से रख के जब हम यहाँ पे भी देखें, इसे चेक करें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी रख के हम किसी और पॉइंट पे भी इसे हम रीचेक कर सकते हैं। आपने मार्किंग करते हुए ये रीचेक आपने कर लेना है करेक्शन के लिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ। देखिए हमने 8 होल्स की मार्किंग की है। देखिए ये वाला हमारे पास हो गया नंबर 1, ठीक हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और यहाँ पे ये 8 मुकम्मल हो गया। हमने 8 जो के होल्स हैं उनकी हमने मार्किंग की थी। अब देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मज़ीद हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र भी आए। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि सेंटर पॉइंट लगा देंगे और मतलूबा जो हमारे पास डाया था 10 मिलीमीटर, इसका ड्रिल बिट की मदद से हम ड्रिल मशीन से वहाँ पे हम होल कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं दोबारा दोहरा भी देता हूँ कि जो ये मैंने फार्मूला बताया था आपको कि देखें जितने भी नंबर ऑफ होल्स हैं वहाँ पे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे और जो जवाब आएगा उतनी आपने प्रकार खोलनी है और सर्कल लगा देना है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं। अगर आपको कुछ स्टेप इसमें से समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।